प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए ही तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें, देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। यदि मैं इसे हठ धर्मिता कहूं तो क्या आपने मेरी पहली विनय पूर्वक प्रार्थना का तिरस्कार कर अपनी हठ धर्मिता का परिचय नहीं दिया था देवराज? परंतु वो मेरा कर्तव्य था। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश।
द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है। इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। ओम नमः शिवाय। वासुदेव, मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है, जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है। उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। समस्त सृष्टि के पालनहार होकर भी आप स्वयं को नगण्य बताते हैं। त्रिलोक के स्वामी होकर भी एक याचक की भांति विनम्र हैं। यही स्वयं आपकी महानता का परिचायक है। इसीलिए विजय तो आपकी होगी ही, परंतु क्या देवादिदेव? यही कि मैं आपके और देवराज इंद्र के युद्ध को देख रहा हूं। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। मैं पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उसका ये अहंकार नष्ट कर चुका हूं। फिर भी उसने आपको भी पारिजात देने से इनकार कर दिया था। इस समय वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वीलोक में जाएंगे वासुदेव। पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारिकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं।